वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास चंद तस्वीरें हैं जो हम चाहेंगे उसके ऊपर आप हमें एक एक अपनी तरफ से कैप्शन देंगे। वो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, आपने उसके ऊपर कैप्शन देना है। ये पहली तस्वीर है जनाब, बाबर आजम साहब की ये तस्वीर है। आप क्या कैप्शन देना चाहेंगे? मरवत साहब, आपके लिए सबसे पहले। बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। बाबर आजम साहब का बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। जी अलीना। मैं अभी भी आई वुड कंसीडर हिम अ चैंप। अच्छा, स्टिल अ चैंप। जी अंडर यूटिलाइज्ड, स्टिल परहैप्स अंडर मिड कैरियर क्राइसिस। अच्छा, मिड लाइफ तो सुना था, मिड कैरियर क्राइसिस। जी अतर भाई। मेरे ख्याल में ये क्रिकेट की आखिरी रसूमात के लिए जा रहे हैं। क्रिकेट की आखिरी रसूमात। नेक्स्ट पिक्चर जी। ओ जी मरवत साहब। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अब तो हमें आदत सी हो गई है। अच्छा। और मैं कम से कम इतना इत्मीनान है कि ईद के बाद जो एहतजाज होगा उसके नतीजे में मैं इधर नहीं जाऊंगा। ईद के बाद जो एहतजाज होगा लाज़िमन पीटीआई के लोगों की पकड़ दकड़ होगी, लेकिन चूंकि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है 3 माह के लिए तमाम कार्रवाइयों का बाइकाट। चबूतरे पे बैठे होंगे ना, तो मैं चबूतरे पे देखूंगा कि वो जनाब कौन जा रहा है? राजा साहब अंदर चले गए। अच्छा। तो फिर मैं किसी और को देखूंगा। अच्छा, राजा साहब को देखे, नाम लिए, बाकी मैं किसी और को देखूंगा। किसी और को अलीना, वैसे आपके ख्याल में खान साहब यहाँ से जब भी कभी आएंगे, इस एरिया से बाहर निकल के कभी आएंगे, कितने तब्दील हो चुके होंगे या नहीं होंगे? तब उम्मीद यही की जाती है, जिस तरह की अब वो बात कर रहे हैं, वो परहैप्स हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है। आप भी जेल गए हैं? जी मैं कई दफा गया हूँ। अच्छा, कितनी दफा गए? मैं 3 दफा जेल गया। और उस कितनी देर, ज्यादा मैक्सिमम कितनी देर के लिए रहे? 10 दिन। आप तो जज भी रहे, सजाएं भी दी हैं आपने। तो जब उस वक्त सजा दे रहे होते हैं तो आपके जहन में होता है कि इसको मैं जेल भेज रहा हूँ, इसको इतनी देर के लिए भेजोगे ठीक होके बाहर है? मैं अमूमन ज्यादातर लोगों को बरी किया करता था। अरे वाह। हाँ। अच्छा। मैं सजाएं देने वाला जज नहीं था, और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में उन लोगों को इल्म है। तो वो अरबी का एक मुहावरा है, अल हुर्रो हुर्रो व मैयसु दुर्रो। हर एक इंसान माँ के पेट से आज़ाद पैदा होता है। ये जो लोग जेलों में जाते हैं, नफ्सियात का, इनकी वजूहात का, मेरा ख्याल है 32 साल 33 साल की इस तजर्बे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा। इंसान की उरियत पे कदगन लगाना, इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक, हम लोग अगली तस्वीर देखते हैं जी। दिखाइए। हाँ, हसन अयूब साहब, आप सबसे पहले बताइए। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और पाकिस्तान ने इनकी कदर नहीं की। पाकिस्तान ने कदर नहीं की? अच्छा। काजी साहब के बारे में जो कहा जाता है, और मैं शरीफ अफजल बरफी साहब के सामने बैठ कर बात कर रहा हूँ, कि कहा जाता है कि काजी साहब ने बल्ला छीन लिया। इससे बड़ी डिसऑनेस्टी कोई बात, कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती। अच्छा अतर भाई। बल्ला काजी साहब ने नहीं छीना, बल्ला खुद जो है अपने हाथ से जो है ना वो छिनवाया है पीटीआई ने। अतर भाई, आपकी क्या राय है इनके बारे में? ये कौन है, सागडार साहब या पीछे अतात? नहीं भाई, जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़ी हुई है। और ये इनके आगे पीछे कौन बैठे हुए हैं? ये सारे सियासतदान हैं आपके कौमी असेंबली में। ये कोई मेंबर असेंबली है ये वहाँ पे? नहीं, ये तकरीब हुई थी एक 50वीं सालगिरह थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये गए थे, शिरकत की थी उन्होंने। दावत सारे कितने जज साहिबान गए थे? अब मेरा ख्याल में शायद अकेले ही थे। अकेले गए थे। हाँ। तो देखिए, काजी फायज ईसा साहब एज ए जज तो उनकी बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्शंस जो छीना गया है, जो अवाम के अंदर एक तासर है, उसमें इनका मरकजी किरदार। फॉर्म 47 के ऊपर इनकी तस्वीर होनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म 47 पे इनकी तस्वीर होनी चाहिए। अलीना, आपका क्या ख्याल है? हसन माने या ना माने, ही लाइक्स इट और नॉट, वो करोड़ों लोग जो है डिसइनफ्रेंचाइज उनके एक फैसले से, एंड एट द वो कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ द पेन। मरवत साहब। नहीं मैडम, इनके पूरी ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हैसियत एक मुंसिफ के मकरू तरीन किरदार हैं पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का। अच्छा। जस्टिस मुनीर को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है। न कि सिर्फ बल्ला छीना है, बल्ला छीनना सिर्फ ये नहीं था, आपने उन करोड़ों लोगों को उनके इस हक से महरूम किया कि वो अपने उस उम्मीदवार को वोट दें जिनका निशान इनको मालूम हो। एक लाइन तो मैं मुख्तसर सा ये कर रहा हूँ, कराहत। कराहत। अच्छा, ये टॉपिक प्यार आपकी तरफ से? ऑफ कोर्स आपकी तरफ से। अब कराहत और प्यार के बीच में क्या रह गया? आप ही रह गए बीच में। नहीं, बस